निवेशकों के लिए कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? निवेशकों की तरफ से लगातार सवाल स्टॉक में ये आ रहे हैं कि आखिर इस स्टॉक में निवेश कब किया जाए। एक समय में स्टॉक ऐसा दिखा रहा था कि भाई हाँ, दैट वर्स इज ओवर और एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन वापस से गिरावट, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का टूट करके लगातार उसके नीचे ट्रेड करना, टेक्निकली वीक नहीं, अल्ट्रा वीक इसे बना देना। तो निवेशकों के बीच अभी भी डर और घबराहट का माहौल है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर स्टॉक में हम करें क्या, क्योंकि कई कई लोग दोस्तों लगभग आप कह सकते हैं 300 इवन 320 के आसपास भी कई लोग स्टॉक में फंसे हुए हैं, और वो इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं कि जब उन्हें निकलना था तब वो स्टॉक से निकले नहीं, और अब लॉस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और कह सकते हैं स्टॉक एक कह सकते हैं आप थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज भी दिखा रहा है। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्टॉक में करें क्या, क्या यहाँ से एक बड़ी तेजी हो सकती है, क्या एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस स्टॉक में खरीदारी का ये बहुत बहुत अच्छा मौका है, या ये सिर्फ निवेशकों को फंसाने की आप कह सकते हैं ऑपरेटर की एक चाल है। तो ऐसे सारे तमाम सवालों के जवाब इस एक छोटे से वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले दोस्तों मेंबरशिप में मैंने 3 इंपॉर्टेंट फार्मा स्टॉक जो गिरावट के समय में आपके नज़रों में एटलीस्ट आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होने चाहिए, जो गिरावट के बाद एक बहुत शानदार बॉटम फिशिंग का मौका दे रहे हैं, उसके 3 वीडियोस मैंने बनाए हैं। अगर आपको 3 फार्मा स्टॉक ऐसे जो इतनी बड़ी गिरावट के बाद खरीदने चाहिए, अगर आपको उसके कह सकते हैं वॉच लिस्ट में अगर देखना है, अगर आपको उन स्टॉक के बारे में जानना है, तो आप मेंबरशिप में जा करके ऐड ऑन करके उस 3 स्टॉक्स के बारे में जान सकते हैं। तो अब सीधा लेके चलता हूँ जिस फार्मा स्टॉक की आज मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, बात करने वाले हैं हम सुप्रिया लाइफ साइंसेज के बारे में। बहुत बहुत परेशान कर चुका है ये स्टॉक निवेशकों को। पहले ही उन निवेशकों को जो ऊपरी स्तरों से फंसे हुए थे, जो ये सोच रहे थे भाई कितना ही गिर जाएगा, तो ये इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है कि अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं निवेशक लॉस में बैठे हैं, ऊपरी स्तरों वाले। यहाँ से उन्हें कोई कुछ समझ नहीं आ रहा। एक निवेशक वो हैं जो थक चुके हैं कि ये स्टॉक कहीं जाता क्यों नहीं है। ठीक है, तो अब बता दूं दोस्तों, देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने अक्सर कहा है, इसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है चाइनीज़ मार्केट से। ठीक है, चाइना के बाज़ारों में, चाइना में जो बड़ा लॉकडाउन गया, ये तमाम इश्यूज प्लस चाइना में जो आप कह सकते हैं कंटेनर ब्लॉकेड हुआ, इनके जो पोर्ट्स कह लीजिए कोविड के टाइम में पूरा जीरो कोविड पॉलिसी के कारण बंद हो गए, बहुत बहुत निगेटिव असर गया है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा असर गया है सुप्रिया लाइफ साइंस में, क्योंकि उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, वहाँ से इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जिस तरह से खबरें निकल के आ रही हैं चाइनीज़ मार्केट से कि भाई जो तमाम इशूज से ओपन हो चुके हैं, वहाँ पे जो कंटेनर ब्लॉकेट था अब वो काफ़ी हद तक हट चुका है। चाइना की जो इकॉनमी है वो काफ़ी हद तक ओपन हो चुकी है। उन्होंने तमाम जो पैरामीटर है, इकोनॉमिक पैरामीटर, वहाँ पे अब पॉजिटिविटी दिखानी शुरू कर दी है। तो इन ऑल सेंसेस ये बहुत शानदार मौका हो सकता है कह लीजिए उन कंपनीज में निवेश करने का जिनका एक्सपोजर चाइनीज मार्केट में ज़्यादा था, और उनमें से एक सुप्रिया लाइफ साइंस आती है। सुप्रिया लाइफ साइंस के सामने एक और जो बड़ी हेडविंड्स थी, इनका जो मार्जिन है वो बहुत बुरी कदर हिट हुआ। इनके जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने भी रिजाइन दे दिया। अगर आपने देखा होगा तो पिछले 2-3 हफ्ते पहले शायद टॉप मैनेजमेंट ने भी रिजाइन दिया। तो ऐसे तमाम हेडविंड से लगातार टकराते टकराते स्टॉक ऊपरी स्तरों से एक अनप्रेसिडेंटेड गिरावट दिखा चुका है। और कल के इंपॉर्टेंस में इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि 190 to 185 ये जो 5 रुपए, ये जो 10 रुपए है ना, ये सुप्रिया लाइफ साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल स्टॉक 190 के आसपास जाता है तो मुझे लगता है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और थोड़े रिस्की इन्वेस्टर, जी हाँ दोस्तों, रिस्की वर्ड अभी तमाम फार्मा स्टॉक रहेगा, हैं आप, तो ये निवेश का बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म आने वाले 2 से 3 सालों में देखना है तो ये बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि आप देखें तो जो ब्रोकरेज हाउस है केआर चौक से, उन्होंने भी कहा है उनका टारगेट 278 है, और मैं अक्सर कहता हूँ टारगेट की बजाय रैशनल में जाइए। उनका ये मानना है कि जो तमाम हेडविंड्स है, चाहे चाइनीज मार्केट हो, सप्लाई चेन इश्यूज हो, वो आने वाले 2 से 3 क्वार्टर के अंदर ठीक हो जाएंगे। एबिट में आपको काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, कंपनी अब अपना फोकस अन्य रेगुलेटेड मार्केट में भी कर रही है, जिसका बहुत पॉजिटिव असर इसके आने वाले 1-2 क्वार्टर में दिखेगा। और देखिए, जब कोई बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली रहती है ना, तो स्टॉक को उसको पहले
बहुत बहुत बुरी कदर गिराया जाता है। वो निवेशक जो एक्यूमुलेशन मोड में रहें, वो निवेशक जो बहुत डिसिप्लिन रहें, जिन्हें लगता है कि भाई मेरा रिस्क एपेटाइट इससे ज़्यादा नहीं है, स्टॉप लॉस लगा के निकल जाएं, और जिन्हें लगता है कि भाई ये एक रिस्क इन्वेस्टमेंट है, मैंने एक स्मॉल चंक इन्वेस्टमेंट डाल दिया है, यहाँ से अगर पैसा ऊपर गया देन इट्स ओके, अगर नीचे बहुत ज़्यादा गया तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा घाटा नहीं होगा। और सुप्रिया लाइफ साइंसेज अभी एक हाई रिस्क स्टॉक्स में से एक है, लेकिन हाँ, इतनी गिरावट के बावजूद मुझे नहीं लगता स्टॉक 195 तोड़ेगा, और अगर इफ उसे तोड़ता भी है तो मोर और लेस 160 175 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है इसका दोस्तों, जिसे तोड़ना मुझे, देखिए बाजार में कुछ भी इम्पॉसिबल तो कभी नहीं होता, बट हाँ नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल मुझे ज़रूर लगता है। और आने वाले जो Q4 के नंबर्स हैं, ये वाटरशेड मोमेंट हो सकता है। वाटरशेड मोमेंट मतलब दोस्तों निर्णायक मोमेंट होता है हिंदी में। अगर स्टॉक के जो रिजल्ट आते हैं वो थोड़े से खराब आते हैं तो भी मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, मेन फोकस मैनेजमेंट की कमेंट्री का होगा, वो आने वाले समय में क्या फोकस कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है कि भाई हमारे आने वाले समय में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कहाँ देखते हैं, चाइनीज़ मार्केट को लेकर के उनकी क्या कमेंट्री रहती है। तो Q4 के नंबर्स, अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, Q4 के नंबर्स का इंतजार कीजिए कि भाई Q4 के नंबर आ जाएं, उसके बाद भले थोड़ा स्टॉक भाग जाए लेकिन हम एक सेफ बेट मिले। अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, थोड़ी बहुत चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट डाल के भूलना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कल अगर 190 के आसपास स्टॉक आता है, इवन अगर आपने 200 के आसपास भी लिया है, इट्स नॉट बैड। क्योंकि देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं 10 to 15% एटलीस्ट आपको रिस्क लेना ही पड़ता है, प्लस और माइनस साइड का। तो सुप्रिया लाइफ साइंसेज में बहुत सारे कमेंट्स थे। आपके कोई और स्टॉक को लेकर के कमेंट हो, आपका कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।